हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, दिल्ली पुलिस का आपको मालूम ही है कि बैच है यकीन बैच, जिससे आपको यकीन हो जाए कि आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो सकते हैं निश्चित तौर पर। और बच्चों, ये यकीन मानना कि जो अब इस समय से तैयारी करेंगे वो बहुत हद तक कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर तैयारी के साथ। एक साल पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूँ। और जो एक साल पढ़ लेता है वो उसका सिलेक्शन ना हो, मैं ये नहीं कहता इस बार 100% उसका दिल्ली पुलिस में हो जाएगा, पर उसका कहीं भी ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक साल की पढ़ाई बहुत बहुत मतलब बड़ी बात होती है किसी भी इस लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और एक सफिशियंट, एक आइडियल टाइम है। आप लोग देखते होंगे कि वो 2 साल से मेहनत कर रहा है, उसका नंबर नहीं आया, उस 3 साल से मेहनत कर रहा है, उसका नंबर नहीं आया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन वो खुद रहा होगा जिसका नंबर नहीं आया। उसको आप पूछोगे, उसके साथ बैठ के बात करोगे, तो वो कभी नहीं कहेगा, इस बात को कह ही नहीं पाएगा मैं कंटिन्यूटी में पूरे 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं 3 साल से कर रहा हूं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कह पाता। ऐसा भी होता है कई बार कि 3 साल से तैयारी कर रहा है, चौथे साल में उसकी जाकर के जॉब लगी। तो जो चौथे साल में जॉब लगती है, जब उसकी जॉब लग जाए, तब उस बच्चे से आप पूछना, क्या भाई आपने 4 साल तैयारी की थी? वो कहेगा मैंने 3 या 3.5 साल तो अपने खराब ही किए हैं तैयारी में। तैयारी ही मैंने 6-8 महीने की है। और मुझे डिफरेंस समझ में आया कि भाई, ये बच्चा बोलेगा खुद, मुझे डिफरेंस समझ में आया कि एक लगने वाले में और एक ना लगने वाले में क्या होता है। यानी जब लगना होता है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, मुझे क्रैक करना है। इसके अलावा कुछ और आप सोच ही नहीं रहे हो तो ही सेलेक्ट हो पाते हो। हर समय ये सपना आपका आपके दिमाग में चल रहा होगा, चाहे आप कोई शादी अटेंड कर रहे हो, चाहे आप किसी और फंक्शन में गए हो, या कुछ भी कहीं भी हो, चाहे प्लेग्राउंड में हो, हर समय दिमाग में होगा, भाई मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूं, मुझे इस टाइम में अपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकता हूं उस दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए। तो ये होता है बच्चों, सेलेक्टेड बच्चे में और नॉन सेलेक्टेड में यही फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ जो है वो ये सोचता है, नॉन सेलेक्टेड बच्चा, कि ये भी नहीं कर रहे तो मैं भी इनके जैसा ही हूं, हम सभी तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम सब यहां हैं, फिर चिंता किस बात की। वो इस तरह से सोचते हैं। पर वो सोचो कि ये वही लोग हैं कि जिनको सेलेक्ट नहीं होना है शायद, या इनमें से एक आध हो सकता है सेलेक्ट होने वाला भी हो, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हो। वो फिजिकली हो सकता है आपके साथ हो। ठीक है, तो वो थोड़ा आपको अपना उसी को डेडिकेशन कहते हैं, कि जब हर समय आपके दिमाग में ये सपना चलने लगे, उसी को डेडिकेशन कहते हैं। आज मैं ये वीडियो जो बनाने आया हूं, एक आरटीआई का रिप्लाई बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है कि इसमें कितने पद आएंगे इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कितने एचसीएम में पद है, ये आपने देख लिया होगा थंबनेल से। तो मैं इसके बारे में बात करने आया हूं। पहले तो आप जान लो कि हर एक भर्ती की हमें डेट क्लियर है कि कब कब फॉर्म है और कब कब एग्जाम है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि कब किसका एग्जाम है। फॉर्म आज भरवा ले, फॉर्म कल भरवा ले, या फॉर्म इससे 2 महीने पहले भरवा लेना। आप देखो, राजस्थान में कुछ भर्तियां आती हैं, या हरियाणा में स्टेट में कुछ में ऐसे होता है कि आपको एग्जाम डेट बहुत पहले आ जाएगी, लेकिन फॉर्म जस्ट 1 महीने पहले आएंगे। जैसे आप बैंकिंग में भी देखते हैं, आपको एग्जाम डेट आपको 10 महीने पहले दे दी, लेकिन फॉर्म 1 महीना ही पहले आते हैं। तो उसकी तैयारी क्या मुझे फॉर्म भरने के बाद करनी चाहिए? 1 महीना ही मिलेगा फिर तो तैयारी को, तो फिर तो कोई तैयारी ही नहीं हो सकती। तो तैयारी अगर हो सकती है तो वो अभी हो सकती है, मतलब वो समय रहते हो सकती है। जब आपको आपके एग्जाम की डेट पता है तो फिर आपको चिंता ही क्या करनी है। और आपको यह पता है कि अगर इस डेट को फॉर्म आएंगे तो मेरी एज हो जाएगी। और एज भी मैं आपको बता दूं कि भाई, इसमें जो मांगी जाएगी, पहले ही मैं बोल रहा हूं कि एज ऑन, जो डेट मांगी जाएगी, एज मांगी जाएगी, एज ऑन 1 जुलाई 2025 को, अगर आपकी एज 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी 28, SC ST 30 है, ये अगर इतने वर्ष आपकी एज है जनरल कैटेगरी में,
तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो यानी जो बच्चा 1 जुलाई 2007 को भी पैदा हुआ होगा वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा। तो 1 जुलाई 2007 के बाद के तो सब भर पाएंगे भाई। 2007 में जो 1 जनवरी से 30 जून या 1 जुलाई तक पैदा हुआ है 2007 में, वो तो भर ही देगा। लेकिन 1 जुलाई 2007 के बाद का कोई नहीं भर पाएगा। उससे पहला कहां तक का भर देगा? ये रही 18 साल, अब भाई 25 साल तक भर देगा, उससे 7 साल घटा दो आप, यानी 2000 तक का। जनरल में जिसकी 2 जुलाई सन 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक है वो इस फॉर्म को भर देगा। और अगर ओबीसी में है तो वो 96 वाला भी भर देगा, 1996 वाला भी फॉर्म भरेगा। अगर SC ST हो तो 1994 वाला भी फॉर्म भरेगा। क्लियर है? EWS और जनरल के लिए 2000 सन 2000। तो ये क्लियर है कि किस एज तक मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा। तो ये सारे फॉर्म आपको दिख रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको इसमें बता रहा हूं, एग्जीक्यूटिव मेल, ये जो मतलब मेल फीमेल की कांस्टेबल की भर्ती है। और अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो इसमें आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है, HMV, कितना भी नया पुराना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जनरल की एज इतनी होती है। और एक AWTPO है, इसमें जनरल की एज अगर मैं कंफ्यूज नहीं हूं तो मतलब 27 है 28 है, बाकी ज्यादा होती है HCM से भी और कांस्टेबल से 18 से 27 जनरल। और अगर मिनिस्टर वाली, इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट, अगर दिल्ली पुलिस की किसी एक जॉब में सबसे कम हाइट चलती है तो इसमें चलती है। लेकिन इसमें भी एज 18 से 25 साल ही मांगता है जनरल। लड़का हो चाहे लड़की हो, सबकी एक समान। ये फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, ये ओनली मेल है, ये लिख भी रहा है। और इसमें मेल फीमेल दोनों, लेकिन जो लाइसेंस चाहिए वो केवल मेल को चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। चलो, मैं जो जवाब देने आया हूं आज, इस RTI का रिप्लाई देने आया हूं जो 8 जनवरी को जिसका रिप्लाई मतलब भेजा गया है दिल्ली पुलिस से। हो सकता है बच्चे के पास अभी 2-4 दिन में पहुंचा हो। तो यहां पर जो वैकेंसीज दी हैं उसने तो पूछ ली भाई दिल्ली पुलिस में वैकेंसी कितनी है जी। उसने पोस्ट नहीं पूछी, उसने सारी पोस्टों की बता दी, CP से लेकर के ASI तक, यानी SI ASI सब इसमें आएंगी। तो 1951 पोस्ट है। और HC एक्सेप्ट मिनिस्ट्रियल कैडर, यानी हेड कांस्टेबल अगर मिनिस्ट्रियल वाले को छोड़ दें तो 2535 पोस्ट हैं। इसमें तो जो कांस्टेबल प्रमोट होकर के बनेंगे वो भी हैं। B1 एक एग्जाम होता है, जब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगे हो उनको सबको पता होता है कि B1 क्या है। B1 एक एग्जाम होता है, यानी आपका डिपार्टमेंटल एक टेस्ट होता है, उसके माध्यम से आप हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाते हो। डिपार्टमेंटल टेस्ट बोलते हैं उसको। और एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यानी मिनिस्ट्रियल की 280 पोस्ट। अब ये देखो एज ऑन, ये जब भी बताता है कि भाई देखो ये 17/12/2024 को कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या 17/12/2024 तक होंगी 280 बार पोस्ट। देखिए ये, हाँ, हाउएवर द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस इज 1419 एज ऑन 17/12/2024, यानी 1419 टोटल की जरूरत है, बाकी हैं 280 खाली हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और एज ऑन 17/12 यानी जब ये जवाब बना रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो जब भी ये पोस्ट होती है कांस्टेबल की नहीं रखी है 2325, ये MTS की जो अभी आई नहीं है और जिसके हल्ला बहुत दिनों से मच रहा है वो 980, इसका पता ही नहीं है कब आएंगी। सिविलियन की 10। अब अगर मैं इसमें बात कर लूं बच्चों, ये जब भी कोई भी वैकेंसीज दिल्ली पुलिस की देखी जाती है तो 31 दिसंबर तक देखी जाती है। कब? 31 दिसंबर। हो सकता है 31 दिसंबर 2023 में, क्योंकि 24 में तो कैलकुलेट हुई नहीं अभी, तो हो सकता है 31 दिसंबर 2023 तक ही कैलकुलेट हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, उसके बाद कैलकुलेट ही ना हुई हो। अब जो वैकेंसीज हैं, अब वो हो सकता है कि भाई इन्हें पता लग गई 25 में आई हैं, तो दिल्ली पुलिस की लगातार सालों में आती नहीं, तो हो सकता है 26 में तो आएंगी ही नहीं, हो सकता है 27 में आए, हो सकता है 28 में आए, आज इसके बाद जो जिसका कैलेंडर आ गया उसके बाद। तो इसका मतलब है 31 दिसंबर
अब जो ये लेगा कम से कम 2026 तक लेगा, 31 दिसंबर 2026, 2023 तक की कैलकुलेटेड है कि कांस्टेबल के 2325 पद खाली थे, जो वैकेंसी दी उनके अलग 2325। ठीक है, और चूंकि ये जो ज्वाइनिंग हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो 24 में हुई है और 7500 पद थे। और भाई जो सुनने में आ रहा है, जो जानकारी मिली है, उसमें 1000 पद या 800 पद ऐसे हैं जो वेकेंट पोस्ट गई हैं, जिन पर बच्चे ही नहीं मिले, क्योंकि मेडिकल वगैरह इन्होंने प्रमाण उतने ही फिट किए और फिजिकल नहीं मार पाए, किसी कैटेगरी में खाली रह गए। तो करीब करीब 800 तो वो पद भी जुड़ेंगे, क्योंकि अगर ये 23 तक कैलकुलेट होगा, 24 में ज्वाइन किए, तो जाहिर सी बात है वो पद भी जुड़ेंगे। और इन 3 साल में जो पद क्रिएट होंगे प्लस वो भी इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये पद कितने बनेंगे? हो सकता है 5 के आसपास बने। 5 से उम्मीद ज्यादा की बहुत कम है मुझे, मैं इसको मानता हूं कांस्टेबल की 5000 के आसपास अप्रोक्स, इसको मैं मान लूंगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर पद 2500 2300 जो भी है वही आएंगे, नहीं, अप्रोक्स 5 के आसपास तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि 2300 2200 आ नहीं सकते, आए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 500 पद भी आए हैं। लोएस्ट जो पद आए हैं पिछले 10 12 15 सालों का इतिहास देखूं तो 500 वैकेंसी भी आई है मात्र 2014 में, देख लेना उठा के। ठीक है, चलो, तो यह 5000 अप्रोक्स पद आएंगे। अब 800 HCM के पद ये पिछली बार आ गए हैं, लेकिन यहां अगर मैं HCM देखूं तो 280 पोस्ट हैं, 280 पोस्ट, जबकि 800 पद पिछले 10 सालों में आए थे, इसलिए वो 800 थे। उससे पहले HCM की वैकेंसी देखोगे 2013-14 में ही आई थी, और फिर ये 2022 में आई, 8-10 सालों में तो 800 पद क्रिएट हुए। और जब ये 2013-14 में भी आई थी तो 500 के आसपास थी। तो भाई इसका मतलब है कि जो HCM की पोस्ट है, और ये 3 सालों में ये भी क्रिएट होंगी, क्योंकि 2026 तक लेंगे कम से कम। और ये 3 सालों में कितनी क्रिएट होंगी? जब ये 8 सालों में 800 क्रिएट हुई तो साल दर साल 100 क्रिएट हो रही होंगी। अगर मैं 3 साल की और बढ़ा दूं तो भाई 300 पोस्ट हो सकता है और जुड़ जाए इसमें। 280 वे ऑलरेडी हैं, 300 प्लस 280, और कुछ हो सकता है कुछ ने ज्वाइन नहीं किया प्लस वो जुड़ जाए, तो 500-600 के आसपास ही मैं मान रहा हूं कि HCM की जो पोस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा, वो मतलब 500 के अप्रोक्सी हो सकती हैं। मैक्सिमम हुई तो 600 भी हो सकती है, एक रेंज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, AWTPO जितनी HCM होती है करीब करीब उतनी ही आती हैं, तो मैं इसको भी इतना ही मानूंगा। हालांकि इसकी कोई अलग से डिटेलिंग नहीं आई ना उन्होंने दी है, क्योंकि ये टोटल अदर देन जो दी है ना, अदर देन मिनिस्ट्रियल कैडर, तो इसमें ही है ये, तो इसमें अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये WTPO की कितनी है। पर रिकॉर्ड ये रहा है जितनी आती है लगभग उतनी आती है, उससे थोड़ी बहुत ये ज्यादा होती है। पिछली बार का तो मुझे ये 800 के आसपास दोनों थी, तो हो सकता है 10-5 पोस्ट का ही फर्क रहा हो, पर उससे पहले ये 600 आई थी, ये 500 आई थी। ठीक है, तो इससे थोड़ी बहुत ज्यादा ही हो जाती है। क्लियर? अब आगे अगर मैं देखूं कि ड्राइवर की पोस्ट कितनी आएंगी, तो ये 1411 पद आए थे अभी ये लास्ट। उससे पहले देखोगे तो वो 1200 के आसपास थे, लेकिन वो 8-10 साल पहले थे। ठीक है, अभी जो इसका हाल फिलहाल में RTI का रिप्लाई मिला है वो भी शायद 500-600 पदों का ही मिला है, और 500-600 पद प्लस 3 साल में ये क्रिएशन होगा। तो इसका भी जो रिकॉर्ड रहा है कि वो हर साल कितने पद बढ़ते हैं, तो इसमें भी 150-200 पद क्रिएट होते हैं हर साल। तो इसमें जो अप्रोक्स अंदाजा लगाया जा रहा है इस बार 800 से 1000 पदों के बीच का ही अंदाजा है। इसमें भी यही अप्रोक्स रेंज रहने वाली है पदों की। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि दिल्ली पुलिस भर्ती में कितने पद आ सकते हैं। क्या पद क्लियर हो गए हैं? नहीं, ये क्लियर तो हो सकता है जुलाई के भी बाद हो, तो इसलिए ये वाला अभी तो दिल्ली पुलिस को भी आइडिया नहीं है कि भैया कितने दे रहे हैं। ठीक है, इसका कलेक्शन बाद में ही शुरू होगा, पर मैंने आपको एक अप्रोक्स पिछला मिला मिलू के एक आइडिया दे दिया है कि कितने पद हो सकते हैं। अब अगर मैं देखूं
देखिए एज ऑन करके दे दिया जाता है कि एज ऑन 17/12, तो कोई ये मत सोचना कि 17/12 तक कैलकुलेट कर दिए गए होंगे। ये एज ऑन का मतलब होता है कि आज इसकी डेट पर ये है हमारे पास एज पर रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है, पर कैलकुलेट ये साल के हिसाब से किए जाते हैं। अगर देखें बच्चों कि दिल्ली पुलिस की बुक्स के लिए बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि डीपी की बुक्स कब तक आ जाएंगी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं जनवरी एंड तक कोशिश करूंगा इन्हें तैयार करवाने की, जनवरी एंड तक। और इसमें खास बात क्या है कि सर हम क्या और बुक से नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या खास है? देखो अगर आप मैथ्स किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, लेकिन दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर मिल नहीं रहे हैं बच्चों को मार्केट में, तो इसमें दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज लगा दिए हमने, और टाइप वाइज भी, क्रम वाइज एकदम, तो जिससे बच्चों को प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा और चैप्टर भी पूरा मिल जाएगा, दोनों चीज कवर होंगी। सेम काम हमने रीजनिंग में किया है, HCM के क्वेश्चन हो, WTPO के हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हो, सब लगा दिए हैं, तो चिंता ही नहीं है। ठीक है, GS को भी संजोया गया है और उसको मतलब हमने डेस्क्रिप्टिव मोड में दिया है, क्वेश्चंस लिखे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो जिससे आपको सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। और इनको हमने सब्जेक्ट वाइज बांट दिया है, क्वेश्चंस को ही सब्जेक्ट वाइज और फिर उनका डिस्क्रिप्शन, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबको। तो ये GS की किताब बहुत पसंद आने वाली है। मुझे लगता है कि अगर आपको इनमें से कोई किताब खरीदनी चाहिए तो ये GS की दिल्ली पुलिस की बहुत काम करेगी। ठीक है, ईमानदारी से कह रहा हूं। बाकी मैथ और रीजनिंग चूंकि किसी भी बुक से करोगे तो कुछ खास अलग क्वेश्चन नहीं आए हैं, वही क्वेश्चन, बस ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन का टैग लगा होगा और कुछ खास है नहीं। हाँ, कंप्यूटर की बुक आपके लिए बहुत मायने रखेगी, ये बहुत जरूरी है आप हर बच्चे के लिए, इसको आपको लेना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत कम पेजेस में भी बनाई है और दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड कंटेंट रखा है। बाकी जितनी भी बुक्स कंप्यूटर की हैं वो SSC ओरिएंटेड हो सकती हैं, दिल्ली पुलिस नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की बुक अगर आप क्लास ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो नीड नहीं है, क्योंकि उन्हीं टीचर ने तैयार किया है। जिनका आप नोट्स बना रहे हो तो वो सारी बुक्स तो वो नोट्सों में लिखवा देंगे, तो फिर नीड भी नहीं है। पर आपको एक रिवीजन करना है तो ये नोट्स ही समझो आप अपने इनको। ठीक है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर मोस्ट रिकमेंडेड बुक अगर मैं बोलूं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर आपके लिए रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि इस बुक को बहुत शानदार तरीके से हम तैयार करा रहे हैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ। ठीक है, तो इस बुक के साथ आपको जाना चाहिए। और दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर एक इकट्ठे की, मुझे नहीं देखना कि मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, मुझे इकट्ठे मिल जाएगी कैसे कैसे क्या क्या आया है दिल्ली पुलिस में पहले, तो वो सब हमने यहाँ पे एक सॉल्व पेपर बना दिया है सारे पेपर्स को लेकर के। सारे तो नहीं लेंगे पर इसमें जितने भी एक मोटाई ठीक ठाक बन जाएगी और इसमें 30-40 सेट हम आपको दे पाए। ठीक है, ये हमारी कोशिश है। तो ये बुक्स हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए आनी है। बच्चों यकीन बैच के बारे में आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार क्लास चल रही होंगी ये उम्मीद करता हूं। जैसी आपने उम्मीद की थी कि ये बैच ऐसा होना चाहिए, मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ सके कि मैंने जो आपको अपने शब्द दिए थे उन पे मैं खरा उतर पाया हूं या नहीं। बाकी आपके साथ लगातार जुड़ा ही रहूंगा इन बातों को लेकर के कि आपको समय समय पर गाइड करने के लिए मैं लगातार वीडियोज लाता रहूंगा जिससे आपका हौसला ना टूटे, क्योंकि लंबा टाइम है। 1 साल आप अपना हौसला बनाए रखो और एक ही एनर्जी के साथ तैयारी कर पाओ, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए चाहिए बीच बीच में कुछ मैं आपको डोज देता रहूं जिससे आप में थोड़ी सी एनर्जी आती रहे और फिर हम अपने लक्ष्य से ना भटके और सीधा एक ही दिशा में तैयारी करते रहें। ये थोड़ी चैलेंजेस आएंगे बीच बीच में, कुछ वैकेंसीज ऐसी आएंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी और आपका ध्यान इधर से हट के उधर लग जाएगा और आप किधर के भी नहीं रहोगे, ऐसी भी चीजें होंगी। पर अगर आपका लक्ष्य ये है तो बनाकर रखो और कोशिश करो कि ये सोच कर रहो कि 2025 में मुझे लेना है एक पद। ठीक है, ये क्लासेस अभी हमने मंडे टू फ्राइडे चलाई हैं ताकि आपका सैटरडे संडे फ्री रहे, आप रिवीजन नोट्स जो चीज छूट गया, कोई क्लास छूट गई है उसको कवर अप भी कर पाओ, क्योंकि समय बहुत है हमारे पास और 5 महीने में आप पूरी तरह से तैयार है। फिर बाकी के 5 महीने अपनी प्रैक्टिस में लगा देना। कुछ बच्चे अगर ये चाहते हैं कि सर मेरे को तो ना बैच नहीं लेना है क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मुझे सब चीज़ें आती हैं, मैं प्रीवियस ईयर स्टूडेंट रहा हूँ, मैं फिजिकल से बाहर रहा हूँ, तो हमारे लिए प्रैक्टिस सेट्स वगैरह की नीड है, तो उसको भी मैं विचार कर रहा हूँ और जल्द हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
हो गई भाई। मॉक टेस्ट और भूल गया था मैं वीडियो में, फिर बता रहा हूं। मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के हर संडे अब आपको मिलने वाले हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। हर संडे फ्री मॉक टेस्ट। एक मुझे लगता है कि उन बच्चों को लगाना चाहिए जिसकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो शुरुआत से फ्रेशर स्टूडेंट है उनको अपने कोर्स पे ध्यान देना चाहिए। अपना कोर्स कंप्लीट करें तब मॉक टेस्ट की तरफ आए, ये मेरा गाइडेंस है आपके लिए। और जो ये है कि नहीं हम तो तैयार हैं ऑलरेडी, अपने आप को तैयार समझ रहे हैं, वो इस संडे मॉक टेस्ट से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ये हर संडे आपको मिलेगा जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसके एनालिसिस भी, और नहीं केवल कांस्टेबल का, एचसीएम का भी मिलेगा, एडब्ल्यूटीपीओ का भी मिलेगा, ड्राइवर का भी मिलेगा, जिससे आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन भी बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर के क्वेश्चंस आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।